आजानुलम्बितभुजो कनकावदात संकीर्तनकपितर कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपाल वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतार। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरंग मध्यै कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नुमस्ते चरणारविंदम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत्य श्रीमद भक्त प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठ विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। सपार्ष श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत दसम स्कंध उसका 24वां अध्याय आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दसम स्कंद श्रीमद् भागवतम का प्राण है क्योंकि इसमें साक्षात जो स्वयं भगवान है कृष्णस्तु भगवान स्वयं ऐसे भगवान की जो लीला माधुरी है उसका वर्णन किया गया कि भगवान अपने भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जैसा हम आम जीवन में भी जानना चाहते हैं, कोई भी किसी भी फील्ड के सेलिब्रिटी हम जानना चाहते कि ये रहते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, कैसे बातचीत करते, कैसा स्वभाव है। और इसी को ही यहाँ पर भगवान भी दसम स्कंद में भगवान के विषय में ये सब जाना जाता है कि भगवान वास्तव में रहते कहाँ हैं और किनके साथ रहते, कैसा व्यवहार करते हैं, पर्सनल लाइफ कैसी है भगवान की। क्योंकि बाहर से ऐश्वर्य तो सारी दुनिया जानती है, सारा जगत जानता है। भगवान का जो माधुर्य वाला पक्ष है, जो पर्सनल लाइफ है वो कैसी है, ऐसा ये दसम स्कंद हमें बताता है। और भगवान की बहुत मधुर मधुर लीलाएं आप श्रवण कर रहे हैं दसम स्कंद के अंतर्गत। और बहुत संवेदनशील भी है ये दसम स्कंद, इतना सुनने में आनंदित करने वाला है ना, संवेदनशील भी है क्योंकि स्वयं भगवान की जो लीलाएं हैं उनको हम श्रवण करने जा रहे हैं।
तो हमारी जो जड़ बुद्धि है उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि अपनी इमेजिनेशन से इमेजिन कर करके उनको पचा लें, समझ लें, पकड़ लें। अतः इसीलिए पहले जो 9 स्कंध है उनको श्रवण किया जाता है, एकदम से 10वें स्कंद में नहीं कूदा जाता। 9 स्कंद हमारे उस मानसिक क्षमता को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे। गुरु वैष्णव कृपा से भगवान के जो स्वयं भगवान है उनकी लीलाओं को पचा पाएंगे। समझ तो अभी नहीं पाएंगे, पर सुनकर थोड़ा धैर्य रख पाएंगे, आक्षेप नहीं उठाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है जी, वैसा कैसे हो सकता है। क्योंकि इस जगत में भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे इस मति में स्थिर नहीं रह पाता, हमारे भी बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन होता है, ये कैसे कर लेते हैं। जैसा हम सुनते कि वो वाले ऐसे हैं, वो 3 ही घंटे सोते हैं बस, उनकी डिसीजन मेकिंग ऐसी वैसी। तो हमें ये बहुत आश्चर्यचकित करने वाला लगेगा कि हम तो 6-6, 7-7 घंटे सोते हैं, तर्क भी देते हैं कि डॉक्टर बोलते हैं 8 से 10 घंटे की नींद लेनी चाहिए प्रॉपर, ऐसा ऐसा। तो ऐसा कैसे कोई व्यक्ति कंटिन्यूअसली सालों से 3-3 घंटे में ही सब काम चला रहा। इस जगत में भी बहुत कुछ है जो बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन है, हमारी कल्पना से परे। तो 10वें स्कंद में साक्षात स्वयं भगवान जो कृष्ण है, जिनके लिए ब्रह्मा जी कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो सर्व कारण कारणम, ऐसे भगवान की लीलाओं को और उनको भी संक्षेप में दिया गया कि जितना जितना पचाया जा सके। इनको विस्तार करते हैं भगवान के वे निज जन, जैसा आप इससे पहले की कक्षाओं में श्रवण कर चुके हैं प्रभु जी से भी, कि जो सनातन गोस्वामी जी हैं, रूप गोस्वामी जी हैं, ऐसे जो शुद्ध वैष्णव हैं, जो भगवान के स्वयं पार्षद हैं, जब वे इस जगत में आते हैं तो भगवान की लीलाओं को विस्तार करते हैं। वे भगवान की इन लीलाओं को और विस्तार देते हैं। इस 10वें स्कंद में भी एक प्रकार से संक्षेप में ही उनको दिया गया है, ताकि जगत जीव थोड़ा बहुत पचा पाए इसको। जब भगवान के निज जन आते हैं तब इसको विस्तार करते हैं और अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। जैसा सुंदर सुंदर आप नाम श्रवण करते हैं, बृहद भागवतामृतम, गोपाल चंपू, ऐसे अनेक अनेक ग्रंथ हैं जो भगवान की, और विदग्ध माधव, ललित माधव, रूप गोस्वामी जी, इस प्रकार से इनको एक्सप्लोर करते हैं। पर उनमें प्रवेश का अधिकार भी गुरु वैष्णव के पास से ही प्राप्त होता है। हम अपने जड़ अभिमान से उनमें अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। अतः इसी धैर्य के साथ श्रवण किया जाए तो ये मंगलदायक है। वरना जो शुद्ध वैष्णव है वे सीधे सीधे मना करते हैं कि कोई भी अनधिकारी व्यक्ति को इस 10वें स्कंद, स्पेशली जो भगवान के रास पंचाध्याय, इस प्रकार के जो प्रसंग है उनको बिल्कुल श्रवण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिकार न होने से अपराध की संभावना रहती है। और जगत के जीवों के प्रति कितने अपराध कर लें, सबका कुछ न कुछ पश्चाताप है, कुछ न कुछ है, भैया ऐसा कर लो तो ये निपट जाएगा ऐसा। लेकिन भगवान की लीलाओं में जब शंकाएं होंगी, गुरु वैष्णव अनुगत्य नहीं होगा, तो हम जीव की गति फिर नीचे की ओर हो जाएगी। नीचे तो है ही, लेकिन वो और अधिक स्पीड से नीचे की ओर होगी। अतः सावधानी पूर्वक भगवान की ये लीलाएं श्रवण की जानी चाहिए। श्री सुख उवाच भगवानपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन्निवशन् गोपान् इंद्रिययाग कृतोद्यमान। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महाराज परीक्षित जो लगभग अब 1 या 1.5 दिन बाद अपने इस जगत का शरीर है उसको छोड़ने वाले हैं, उनको भगवान के ये लीला प्रसंग श्रवण करवाए जा रहे हैं। और श्रवण करवाने वाले हैं सुखदेव गोस्वामी जी, जो 16 वर्ष की अवस्था तक माँ के गर्भ से इसलिए बाहर नहीं आते कि बाहर माया मुझको झपट लेगी। ऐसे जो सुखदेव गोस्वामी है, भगवान के साक्षात आश्वासन पर कि मेरी माया आपको नहीं ग्रसेगी, तब बाहर आते माता के गर्भ से। ऐसे सुखदेव गोस्वामी जी वक्ता है, वे श्रवण करवा रहे हैं। और श्रवण करने वाले एक मरणासन व्यक्ति, और नॉर्मल कोई मरणासन व्यक्ति नहीं जो हाय हाय कर रहा हो कि बचा लो मुझे, बचा लो, ऐसा। वो ऐसे मरणासन व्यक्ति जो अखिल जो धरा है उसके सम्राट हैं। इतनी कम एज में जो सम्राट बन गए थे, लगभग 12 वर्ष की आयु में। और ऐसे जो सम्राट हैं आज अपने स्वविवेक से सब छोड़ छाड़ के उनके अनुगत्य में श्रवण करने बैठे हैं।
जब भी हम जो लीलाएं श्रवण करें विशेष रूप से ध्यान रखें, सुनाने वाले कौन है और सुनने वाले कौन। इस जगत में भी ये बहुत सेंसिटिव बात है कि भैया किसने बोला ये, पहले ये तो बताओ। सीधे हम इसमें भरोसा नहीं करेंगे, पहले बताओ बोलने वाला कौन था, उसके कैरेक्टर वाइज देखेंगे ना बात में कितना दम है या नहीं है। ऐसे ही सुनाने वाले सुखदेव गोस्वामी जी, और वे परीक्षित महाराज जी को कहते हैं, उस स्थान पर ही अपने भाई बलदेव के साथ रहते हुए श्री कृष्ण ने ग्वालों को इंद्र यज्ञ की जोर शोर से तैयारी करते देखा। आज भगवान देखते हैं कि जो ग्वाल वाले हैं या उनके पिता भी हैं, वे सब इंद्र के लिए, जो देवताओं के राजा हैं इंद्र, उनकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ की तैयारियां कर रहे हैं। तदभिज्ञोऽपि भगवान् सर्वात्मा सर्वदर्शनः प्रश्रयावनन्तो अपृच्छद् वृद्धान नंद पुरोगमान। सर्वज्ञ परमात्मा होने के कारण भगवान श्री कृष्ण पहले से ही सारी स्थिति जानते थे, फिर भी उन्होंने विनीत भाव से अपने पिता नंद महाराज इत्यादि जो वरिष्ठ जन हैं उनसे पूछा। और हमने प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में ही भगवान का परिचय श्रवण किया। सुविज्ञो स्वराट, भगवान सुविज्ञ हैं, वे हर समय के बारे में जानकारी रखते हैं और स्वराट हैं, पूर्ण स्वतंत्र हैं। फिर भी भगवान विनयशील होकर अपने पिताजी जो नंद महाराज हैं और जो बड़े बड़े गोप हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं। कथ्यता कथ्यतां मे पितः को अयं संभ्रमो व उपागतः, किं फलं कस्य वोद्देशः केन वा साध्यते मखः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पिताश्री, आप कृपा करके मुझे बतलाएं कि आप इतना सारा महत् प्रयास किस लिए कर रहे हैं, आप इससे क्या करना चाह रहे हैं। यदि यह कोई कर्म कांडीय यज्ञ है तो यह किसकी तुष्टि हेतु किया जा रहा है और यह किन साधनों से संपन्न किया जाएगा। जैसे नन्हे नन्हे बालक होते हैं, हर बात पे क्वेश्चन करते हैं, हर बात पे क्वेश्चन करते हैं, ये ऐसा क्यों, तो फिर ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा ऐसा। और वो आवश्यक भी है, उनकी उन्नति के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक जो कह सकते हैं जीवन का एक अंग है, वो है प्रश्न पूछना। जब बच्चे प्रश्न पूछेंगे पूछेंगे तो चीजों को समझ पाएंगे। और प्रश्न पूछना इस बात की भी निशानी कि दिमाग एक्टिव है, ठीक ठाक है। प्रश्न उठते ही नहीं है तो इसका मतलब दिमाग में कुछ ना कुछ भगवान के जो भी हो कृपा की थोड़ी कमी है, कि जो अभाव है कुछ की, जो प्रश्न ही नहीं उठते, बस ठीक है जैसा चल रहा है। तो भगवान भी अभी छोटे से बालक हैं, अपने पिताजी से पूछते हैं कि बताओ तो ये हो क्या रहा है, आप लोग इतनी मेहनत किस बात के लिए कर रहे हो, इसका जो लक्ष्य है वो क्या है और प्रोसेस क्या क्या है, ये सब आप मुझे बताइए। एतद् ब्रूहि महान् कामो मह्यं शुश्रूषवे पितः, न हि गोप्यं हि साधूनां कृत्यं सर्वात्मनामिह, अस्त्यस्व परदृष्टि नाम मित्रो दास्तु विद्विषाम। हे पिताश्री, कृपा करके इसके विषय में मुझे बतलाएं, मुझे जानने की बड़ी इच्छा है और मैं श्रद्धा पूर्वक सुनने को तैयार हूँ। जो दूसरों को अपने तुल्य मानते हैं, जिनमें अपने तथा पराये का भेदभाव नहीं है, और जो यह नहीं विचार करते कि कौन मित्र है कौन शत्रु है और कौन उदासीन है, ऐसे संत पुरुषों को कुछ भी छिपाकर नहीं रखना चाहिए। भगवान कृष्ण अभी एक श्रोता की भूमिका में हैं, कहते हैं कि आप मुझे बताइए ये सब क्या क्या मैटर है और मैं ध्यान से सुनने को तैयार हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं केवल मस्खरी में मस्तीबाजी में प्रश्न पूछ रहा हूँ या तंग करने, मैं सुनने को भी तैयार हूँ पूर्ण श्रद्धा से विनय युक्त होकर। और ये हम सभी के जीवन में भी परम आवश्यक है। जब हम गुरु वैष्णव से कभी कोई प्रश्न पूछें तो श्रद्धा पूर्वक उत्तर को सुने समझे, उसमें भी कोई प्रश्न उठे तो
पूछें। ये ना हो कि केवल हम मजे के लिए, टाइम पास के लिए, या लगता है कि ऐसे थोड़ा सा ऐसे, अच्छा ये ऐसे वैसे कुछ भी उन्हें उलझाए। जब भी प्रश्न पूछे तो विनय युक्त होकर उसको श्रवण भी करें। भगवान यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि जो साधु जन है, जो समदृष्टि रखते हैं सबके प्रति, वे कुछ भी छिपा कर नहीं रखते। हाँ, वे कुछ भी छिपा कर नहीं रखते, पर जो विनीत भाव से और श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहते हैं, जिनके आचरण में वो विनीतता है, वो श्रद्धा है, तब कुछ भी छिपा कर नहीं रखते। जो गुरु वैष्णव है, वे जो सामने वाला जीव है उसके जो कह सकते सरेंडर्ड है, जो उसका समर्पण है, उसकी कोटि के हिसाब से ही आंसर देते हैं। जैसा सामने वाले की श्रवण करने की क्षमता है, पचाने की, उस हिसाब से। और जब उन्हें कोई ऐसा विनयी जीवात्मा मिले तो वे सच में कुछ भी छिपाकर नहीं रखते। ये हम अभी अपने अपने स्तर पर, अपने अपने एक्सपीरियंस में देख सकते हैं कि जो गुरु वैष्णव है वे फिर अपने हृदय के कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य भी हमें बताते हैं, पर हमारे लेवल के हिसाब से, जितना हम पचा पाएंगे। भगवान इसी प्रकार से कहते हैं, जो समदर्शी हैं, जो संत हैं, वे कुछ भी छिपा कर नहीं रखते। अतः आप भी मुझे ठीक से बता दो, आप भी मत छुपाओ। उदासीनो अरिवद व्रज्य आत्मवत् सुहृद्युच्यते। जो उदासीन, निरपेक्ष जो होता है, जो किसी के पक्ष में नहीं है, न इधर न इधर, न प्लस न माइनस, न्यूट्रल, उदासीन होता है, उससे शत्रु की तरह बचना चाहिए, किंतु मित्र को अपने ही समान समझना चाहिए। और यहाँ पर एक गूढ़ सा संदेश है, अगर हम समझ पाएंगे अपने जीवन में, कि जो पक्ष है, जो कुछ पर्सन ऐसे होते हैं, कुछ मनुष्य जो पक्ष नहीं लेते, ना जी हम इनकी तरफ है ना इनकी तरफ, तो ऐसों से बचकर रहना चाहिए। वे कभी भी हमारे लिए लाभप्रद नहीं होंगे। और जिस प्रकार से कहा जाता है कि यस नो में नहीं होता हर आंसर, लेकिन परिस्थिति विशेष में यस नो पर ही सब कुछ निर्भर करता है कि आप हैं किस तरफ। जो उदासीन है, जो अभी न इधर न उधर, तो वो भरोसे लायक नहीं है। स्पष्ट भगवान यहाँ पर जो उदासीन है उसको कहते शत्रुवत, उससे बचना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी हमें भी धोखा दे सकता है। शत्रुवत वो व्यवहार कर सकते हैं। ये जो वैदिक साहित्य है, इनको अगर हम ठीक से श्रवण करें गुरु वैष्णव के अनुगत्य में, तो हमारे जो भौतिक जीवन है वे भी सरल हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार के गूढ़ गूढ़ से कुछ टेक्निक्स है हमारे लिए, कि जिनको यूज करके हम जीवन को सरल कर सकते हैं, अपनी डिसीजन मेकिंग, जो निर्णय क्षमता है, उसको बढ़ा सकते हैं। ज्ञात्वा ज्ञात्वा च कर्माणि जनो अयमनुतिष्ठति, विदुषः कर्म सिद्धिः स्यात् यथा न विदुषो भवेत्। जब इस जगत में लोग कर्म करते हैं तो कभी तो वे समझते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, और कभी नहीं समझते। जो लोग यह जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, उन्हें अपने कार्य में सफलता प्राप्त होती है, जबकि अज्ञानी लोगों को सफलता नहीं मिलती। जो सोच समझ के किसी क्रिया को करते हैं, जिसको बोलते हैं फोकस्ड होना, अवेयर होना, सजग होना। जैसा हम पिछले कुछ अध्यायों में श्रवण कर चुके हैं कि सजगता बहुत बड़ा गुण है भक्ति में। सजग होना, वो भक्ति में अगर कोई अग्रसर है तो उसकी सजगता से भी वो पता चलता कितना अग्रसर है। ऐसे बाहर से जो आवरण है भक्तों वाला, वो तो बहुत इजी है, तिलक लगा लेना, कंठी पहन लेना, वैसे कुछ ड्रेस पहन लेना, ऐसा लगे कि भक्त है ये। पर सजगता जो उनके जीवन में है, उससे पता चलता है कि कितने ये इसमें प्रगति कर रहे हैं। नवेश तो बहुत सारे ही बना सकते हैं, लेकिन जो सजगता है, भगवान यही कह रहे हैं, जो सजग होकर करते हैं। दो टाइप से कर्म होते हैं, एक तो बस ऐसे ही करते जा रहे हैं, बस करते जा रहे हैं, बस करते जा रहे हैं इसलिए करते जा रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसे जो क्वेश्चन उठाते कि कर क्यों रहे हैं, इसका गोल क्या है। और जो सजग होकर कार्य करते हैं, भगवान कहते हैं अवश्य उन्हें सफलता मिलती है। और जो सजग होकर नहीं करते, उन्हें सफलता नहीं मिलती।
ऐसा हम अनेक अनेक किसी भी क्षेत्र में देख सकते हैं जीवन के। जो कॉन्शियसली करते हैं किसी चीज को, सोच समझ कर करते हैं, तो उसको स्टेप बाय स्टेप रीड भी करते हैं कि अच्छा ये मैं वर्किंग करने जा रहा हूँ, इसकी क्या क्या नीड है, कितना मुझे समर्पण चाहिए इसमें, क्या मेरे डिस्ट्रैक्शन होते, क्या मेरे मन को भटका सकता है, ऐसे सब फेज को देख के और उस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, तो अवश्य सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और जो केवल ऐसे करते जा रहे भेड़ चाल की, हाँ भैया ठीक है ऐसे सब करते हैं तो ठीक है, तो इस प्रकार से फिर कोई रिजल्ट नहीं होता। जैसा आहार निद्रा भय मैथुन च एतद्भि नराणाम पशु भी समान, केवल ऐसे ही बस चले जा रहे हैं कि भैया पैदा होते हैं इसलिए पैदा हो गए हैं, और उसके बाद फिर चलता है जो नॉर्मली घर वाले पालते पोसते हैं, फिर एडमिशन करा देते हैं, फिर ऐसे ऐसे जो प्रोसेस है समाज में ऐसे ऐसे चलते जा रहे हैं, कुछ चेंज नहीं वो, तो फिर वो उसी प्रकार से पशुवत अपने शरीरों को छोड़ भी देते हैं, बिना ये समझे कि ये बहुत ही स्वर्णिम अवसर है। गुरुदेव के मुखारविंद से आपने सुना होगा कि गोल्डन चांस है ये मनुष्य जन्म, लेकिन सजगता के अभाव में इसको यूं ही व्यर्थ गंवा देते हैं। इतना बड़ा मौका मिला, इतना लंबा टाइम पीरियड मिला, सारी सुविधाएं मिली, इतनी अच्छी अच्छी इंद्रियां मिली जिनसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कुछ भी अच्छे से, बोलने को आवाज मिली जिससे हम चिल्ला चिल्ला के भगवान का नाम गा सकते हैं, इसको सही जगह यूटिलाइज कर सकते हैं, हाथ पैर मिले जिनसे हम कुछ क्रियाएं कर सकते हैं, जिनसे भगवत प्रसन्नता भगवत भक्त प्रसन्नता हो सकती है, पर हमने केवल कुकर सुकर जैसे उसको खाया पिया सोए, थोड़ा सा देखा भैया कि क्या क्या सिक्योरिटी, अरे बुढ़ापे के लिए कुछ जमा कर लो, अरे बीमारियों के लिए कुछ जमा कर लो, ऐसा ऐसा, और पशुवती बस मृत्यु आ गई हमारे न चाहते हुए। तो वो जब भक्ति में आते हैं तो ये प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी है जीवन की, ये सॉर्ट आउट हो जाती है। पर तभी जब विनयशील होकर समझते हैं इस मार्ग को अपने श्रेष्ठ जनों के अनुगत्य में, सजगता से जिएंगे तो अवश्य सफल होगा जीवन। अरे गोलोक धाम ना पहुंच पाए इसी जीवन में तो कोई बात नहीं, रास्ते में तो भाई बहुत सारे धाम है, उससे पहले भी कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे, और नमे भक्ता प्रणश्यति अगली जर्नी वहां से स्टार्ट करेंगे। पर ऐसा तो नहीं है कि यही मनुष्य थे और अब कुत्ता बन गए अगली बार, या अपने ही घर का चूहा बन गए, इन्हें सामान संजोने की बहुत बीमारी थी इसलिए चूहा बन के यही रक्षा कर रहे हैं अपने घर में, ये सांप बन के यहाँ धन जमा करने की बहुत बीमारी थी, सांप बन के अपने घर के कोनों में दुबके पड़े हैं, हाँ अपने ही खेतों में ऐसा ऐसा, या छिपकली बन के अपनी दीवारों में लटके पड़े हैं कि देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे बात ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, वेस्ट तो नहीं कर रहे जो हमने खून पसीना एक करके कमाया था। तो भक्ति हमें सजगता सिखाती है। स्वयं भगवान कह रहे जो सजग होकर चलते हुए सफलता प्राप्त करते हैं। भक्ति राज्य में भी सजगता पहला गुण है। हम देखें कि हम खा क्या रहे हैं, क्या खा रहे हैं, हम जो खा रहे हैं ये खाने लायक है कि नहीं, इससे कैसी हमारी चेतना होने वाली है, क्योंकि चेतना का ही सारा रोल है। जैसी चेतना डेवलप करेंगे वैसे बनेंगे। महाराज जो भरत हैं वे हिरन बन गए, ऐसा प्रारब्ध कुछ निकल पड़ा, वो हिरन बन गए, पर चेतना तो एक शुद्ध भक्त वाली, तो हिरन में भी शुद्ध भक्ति ही हो रही है, वहां भी वो डाउनफॉल नहीं हुआ कि हिरन तो मस्त रहते हैं इधर उधर घूमने में घास खाने में और इधर उधर घूमते हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो महत्वपूर्ण है हमारी चेतना, और चेतना का विकास सजगता पर ही निर्भर करता है। तत्र तावत् क्रिया योगो भवतां किं विचारितः अथवा लौकिकस्तन्मे पृच्छतः साधु भण्यताम्। ऐसा होने से आप मुझे स्पष्ट रूप से अपने इस अनुष्ठान विषयक उद्योग को बतला दें। क्या यह उत्सव शास्त्र सम्मत है या केवल समाज की एक साधारण रीति है? और जो क्वेश्चनिंग है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान ने शब्द ही ऐसे यूज किए, प्रश्न भी कैसे पूछे जाए जो तुरंत अटैक करें हृदय में। भगवान स्पष्ट पूछते हैं कि जो ये आप लोग कर रहे हो, इतनी झक मार रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, ये शास्त्र सम्मत है या नहीं, ये मुझे क्लियर करो पहले, या केवल समाज की कोई रीति है। नहीं नहीं हमारी दादी के जमाने से ऐसा होता है ना, हम कैसे छोड़ सकते हैं ऐसे, अरे हमारे तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये चला आ रहा है, वहां ऐसा करते जून के महीने में, वहां उस महीने में ऐसा, वो चलता ही चलता है, उसको कैसे वो कर देंगे हम ऐसा। तो भगवान भी यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपने पिताजी से, हमसे नहीं पूछ रहे अभी, अपने पिताजी से पूछ रहे हैं कि बता दो मुझे कि जो ये कर रहे हो ना, इतनी मेहनत कर रहे हो,
शास्त्र में इसका कहीं है उल्लेख, या ऐसे ही चलते जा रहा है? जैसा कहते भी हैं कि एक चलिए छोड़िए, वो थोड़ा सा वैसा हो जाएगा मैटर। भगवान पूछते क्या शास्त्र सम्मत है या नहीं, या ऐसी भेड़ चाल में कि तब उन्होंने भी तो किया था और उन्होंने भी किया था तो हमें भी करना है, अगले वाले भी वही देखेंगे कि हमें भी करना है। श्रीनंद उवाच पर्जन्यो भगवानिन्द्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते अभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। नंद महाराज ने उत्तर दिया, महान देव इंद्र वर्षा के नियंत्रक हैं। ये बादल उन्हीं के व्यक्तिगत प्रतिनिधि हैं और वे ही वर्षा करते हैं, जिससे समस्त प्राणियों को सुख और जीवन दान मिलता है। जो नंद महाराज हैं वे कहते हैं कि जो इंद्र हैं, देवताओं के राजा, बारिश के कंट्रोलर वो हैं, और इस बारिश की वजह से, इन बादलों की वजह से हम सबका जीवन चलता है, हमारी खेती होती है, गायों के लिए चारा मिलता है, जीवन इन पर ही टिका है हमारा। तम तात वया मन्ये च वार्मुचां पतिमीश्वरं द्रव्यस्तद्रतसा सिद्धर यजन्ते क्रतुभिर्नराः। हे प्रिय पुत्र, केवल हम ही नहीं अपितु अन्य लोग भी वर्षा करने वाले इन बादलों के स्वामी की पूजा करते हैं। हम उन्हें अन्न तथा अन्य पूजा सामग्री भेंट करते हैं, जो वर्षा रूपी उन्हीं के वीर्य से उत्पन्न होती है। तच्छेषेणोपजीवन्ति त्रिवर्ग फल हेतवे पुंसां पुरुषकाराणां प्रजन्य फल भावनः। इंद्र के लिए संपन्न यज्ञों से बचे जूठन को ग्रहण करके लोग अपना जीवन पालन करते हैं तथा धर्म, अर्थ और काम रूपी 3 लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार इंद्र उद्यमी पुरुषों की सकाम सफलता के लिए उत्तरदायी अभिकर्ता है। यहाँ पर त्रिवर्ग बोला है, मोक्ष को इसमें नहीं लिया गया, क्योंकि भौतिकता को ही दे सकते हैं। जो देवी देवता हैं वे भौतिकता ही दे सकते हैं हमें भर भर के कि चलो, लेकिन वो भौतिकता से बाहर नहीं निकाल सकते। वो जो इस साइकिल चल रहा है, कभी कुत्ता बनना, कभी बिल्ली बनना, कभी मकड़ी बनना, बिच्छू बनना, इससे बाहर नहीं निकाल सकते। अभी हमें सो कॉल्ड मजे करवा सकते हैं कुछ टाइम के लिए कि ऐसा हो जाए माता रानी तो मैं ऐसा कर दूंगी, वैसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो वो भौतिकता ही दे सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में स्पष्टतया कहते हैं, कामस्तते अपहृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जिनकी बुद्धि भौतिक कामनाओं द्वारा किडनैप कर ली गई है, अपहरण कर ली गई है, वे अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं, मुझे छोड़कर, भगवान की नहीं, वो अन्यों की शरण में जाते हैं। लेकिन जिनके जीवन में जो सतोगुण हाई है, जो समझ पाते इस अंतर को, वे भगवान की ही उपासना करते हैं। या एनं विसृज्य धर्मं परं पर्यागतं नरः कामाद् द्वेषाद् भयाल्लोभात् स वैनाप्नोति शोभनम्। यह धर्म स्वस्थ परंपरा पर आश्रित है। जो कोई काम, शत्रुता, भय या लोभ वश इसका बहिष्कार करता है, उसे निश्चय ही सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकेगा। नंद महाराज कह रहे कि बेटा ये बिल्कुल बढ़िया है परंपरा, और इसको जो छोड़ेगा उसको सौभाग्य नहीं मिलेगा। अभिनंद महाराज इस प्रकार से कह रहे हैं। ऐसा ही हम अपने अपने जीवनों में भी देखते हैं। जो जो भी जिस परंपराओं से जहाँ जिनको जन्म मिला होगा वे इसको समझ पाएंगे। अनेक ऐसी परंपराएं हैं जो शास्त्र सम्मत नहीं है, पर उनको भय के नाम पे चलाया जा रहा है। जो कोई अगर बहिष्कार करने का सोचे भी तो उसको भी डरा डरा के कि अगर नहीं करोगे ना तो ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। अनेक ऐसे अभी भी आज के समय में भी अनेक ऐसे परंपराएं हैं जो भय के कारण ऐसी चलाई जा रही हैं, भय दे दे के ऐसा नहीं होगा तो वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो। लेकिन
जब परम भगवान का आश्रय ले लेते हैं तो वो भय मुक्त हो जाता है। वो जीव जो ईमानदारी से शरण लेता है भगवान की, संशय रहित होकर वो भय मुक्त हो जाता है। और जो अनुशासन को भी पालन कर रहे हो साथ में, ये नहीं है कि बदनाम करने को भक्ति में आ गए कि हम तो भक्ति वाले जी, और अंदर इतने संशय भरे पड़े हैं, आचरण में कुछ है नहीं, और कुछ भी प्रतिकूलता आए तो पूरी बोले अरे देखो कुछ नहीं करते ये भगवान जी, तो ऐसा वैसा। वैसा नहीं है। जितने जितने हमारी भगवान के प्रति समर्पण की भावना होगी, वैसा रिफ्लेक्शन जीवन में देख पाएंगे। क्योंकि वास्तव में भगवान की इच्छा से जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है, हमारे लिए मंगलप्रद ही होता है। भगवान की इच्छा से जो हमारे प्रारब्ध से है, तो उसमें तो भगवान क्या करे, वो हमारा प्रारब्ध है, हमने कमाई की है, हमें खानी पड़ेगी। और जब भगवान की शरण लेते हैं तो भगवान उसको मिनिमाइज करते हैं। भगवान हमारे उस प्रारब्ध को भी मिनिमाइज करके निपटाते हैं, उसको भी इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि हमारे लिए फिर भी ठीक ठाक रहे मामला। उसको उस रूप में नहीं देखते कि जैसा था हमारे प्रारब्ध में। जब आप श्रवण करेंगे गरुड़ पुराण, जो सात्विक पुराणों की कैटेगरी में है, वहां जब श्रवण करेंगे छोटी छोटी गलतियों की भी बड़ी बड़ी सजा है। हाँ, उसको अगर श्रवण कर लिया तो जीना मुश्किल हो जाएगा कि इतना इतना। लेकिन जब भक्ति राज्य में आते हैं तो सजगता सीखते हैं, सही आचरण सीखते हैं, और भगवान पर निर्भरता सीखते हैं सम्यक रूप से, सही प्रकार से। ऐसे नहीं कि हम केयरलेस हो जाए और ठाकुर जी करेंगे सब, वैसा वाला नहीं। सजग हो जाते हैं अपनी एक्टिविटीज के प्रति, तो जो पुराना हमारा अकाउंट है फिर भगवान उसको खुद मैनेज करते हैं, उसको मिनिमाइज करके ठीक से एडजस्ट करते हैं। क्योंकि अगर अपने प्रारब्ध झेलने लग जाए तो वो तो बहुत बड़ा बड़ा है। छोटे 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 जो पाप हैं, गलतियां, उनकी भी बड़ी बड़ी सजाएं शास्त्र में दी गई हैं। तो फिर हम तो जानबूझ के ही बहुत कुछ करते जाते हैं, जिनको यहाँ पर कहना सही भी नहीं होगा। हम सभी अपने अपने जीवन में झांक सकते हैं कि हम डेली रूटीन में क्या क्या करते हैं, तो भगवान उसको मिनिमाइज करते हैं। श्री सुक उवाच वचो निशम्य नंदस्य तथान्येषां व्रजाकशाम् इंद्राय मन्युं जनयन् पितरं प्राह केशवः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भगवान केशव ने अपने पिता नंद के तथा ब्रज के अन्य वरिष्ठ जनों के कथनों को सुना तो इंद्र के प्रति क्रोध उत्पन्न करने के उद्देश्य से उन्होंने अपने पिता को इस प्रकार संबोधित किया। स्वयं भगवान जब मनुष्य रूप में आते हैं तो कैसा आचरण करते हैं, भगवान यहाँ पर दिखा रहे हैं कि मनुष्य को कैसे जीना है। हमारे सारे जीवन ऐसे ही चले जाते हैं, इस परंपरा उस परंपरा, ऐसा करना ही होता है, वैसा करना ही होता है, बस का तो नहीं है फिर भी करना होता है, ऐसा ऐसा। भगवान यह मिनिमाइज कर रहे हैं। मनुष्य जीवन बहुत छोटा है, उसमें हम फोकस्ड होकर अगर चलेंगे अपने गोल के लिए कि लक्ष्य क्या है मनुष्य जीवन का, और जो सटीक प्रोसेस है वो है क्या इस गोल को प्राप्त करने की, भगवान उसको यहाँ बताते हैं। भगवान की प्रत्येक लीला में हम सटीकता सीख पाएंगे अपने अपने जीवनों में प्रयोग करने के लिए। श्री भगवान उवाच कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव प्रलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। ये श्लोक आपको सुना सुना लग सकता है, जब भी आप ये श्रवण करते हैं गोवर्धन प्रसंग तो इसको सुनते ही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्म से ही जीव जन्म लेता है और कर्म से ही उसका विनाश होता है। मेरी उसके माता सुख दुख भय तथा तो इसको इसलिए हमने तो शुरू में ही बोल दिया था। उसके सुख दुख भय तथा सुरक्षा की भावना का उदय कर्म के प्रभावों के रूप में होता है। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि जो कर्म का सिद्धांत है उस पर ही सब टिका हुआ है, उसकी वजह से जन्म है, मृत्यु है, और जो बीच का टाइम पीरियड है उसमें भी जो जो इमोशंस आते हैं, कभी सुख आ रहा है, कभी दुख, भय है, सुरक्षा है, ये सब उस पर ही निर्भर करता है। अस्ति चेदीश्वर कश्चित फल रूप्यन्य कर्मणाम कर्तारम भजते सो अपि
नया कर्तुः प्रभुर्हि सः। यदि कोई परम नियंता हो भी, जो अन्य प्राणियों को उनके कर्मों के फल प्रदान करता हो, तो उसे भी कर्म करने वाले पर आश्रित रहना होगा। वस्तुतः जब तक सकाम कर्म संपन्न न हो ले, तब तक सकाम कर्मों के फल प्रदाता के अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। भगवान यहाँ जो छोटे छोटे नियंता हैं उनकी बात कर रहे हैं, जिनको हम समझते हैं यही है यही है। भगवान कह रहे हैं वो भी किसी पर डिपेंड है, वो भी पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। किमिन्द्रेणेह भूतानां स्वस्वकर्मानुवर्तिनाम् अनिशेनान्यथा कर्तुं स्वभावविहितं नृणाम्। इस जगत में जीवों को अपने किसी विशेष पूर्व कर्म के परिणामों का अनुभव करने के लिए बाध्य किया जाता है। क्योंकि राजा इंद्र किसी तरह भी मनुष्यों के भाग्य को नहीं बदल सकता, जो उनके स्वभाव से ही उत्पन्न होता है, तो फिर उसकी पूजा क्यों करें। ये भगवान श्री कृष्ण अपने पिताजी को समझा रहे हैं। अभी घर के अंदर वाली ये बात है, अभी इसको बाहर समाज में सब जगह लाउड स्पीकर लगा के नहीं बोल रहे हैं। घर वालों को तो हम सही जानकारी देते हैं ना। भले हम इनकम टैक्स के डर से अपने अकाउंट्स को कोई भी जो व्यापारी है वो अलग से मेंटेन करता है, लेकिन जो वास्तविक अकाउंट है वो कुछ लोगों को वो भी पता होता है कि क्या क्या है पूरा सिस्टम। भगवान इसी प्रकार से कहते हैं कि जो जीव है उन्हें अपने भाग्यों का जो है, जो प्रारब्ध है, जो अभी हम श्रवण कर रहे थे, वो तो झेलना ही होता है। इंद्र भी उसमें कुछ नहीं कर सकते, उनके भाग्य तो नहीं बदल सकते ना वो, क्योंकि वे परम नियंता नहीं है इंद्र। हाँ, और भाग्य किससे उत्पन्न हुआ है, जो उनके स्वभाव से ही उत्पन्न होता है। जो हम ये बहुत सूक्ष्म सा सब विषय है, अगर समझ पाए। जो हमारे स्वभाव है ना, स्वभाव मीन्स हमारा रिएक्शन, रिएक्ट करने का तरीका, एक्सप्रेस करने का तरीका, इसको ही स्वभाव कहते हैं। ये बोलता कैसे आदमी, ये चलता कैसा है, ये कोई बात सुनता तो रिएक्ट कैसे करता है, यही तो स्वभाव है। और स्वभाव और भाग्य आपस में को रिलेटेड है। ऐसा नहीं हो पाएगा कि स्वभाव तो हमारा कर्कशा ऐसा वैसा, सेंसिटिविटी कुछ है नहीं, और यहाँ से लगे कि भैया सब जय जयकार करे मेरी, वैसा हो जाए और सब ऐसा, ऐसा नहीं होने वाला है। दोनों आपस में रिलेटेड हैं। इसको कैसे समझे, कुछ लोगों को आप देखेंगे कि बहुत कुछ है, जिसको बहुत कुछ कहा जाता है जगत में, वो बहुत कुछ है, पर स्वभाव है डाउन कैटेगरी का, स्वभाव ज्यादा मधुर नहीं है, तो वे उसका आनंद नहीं ले पाते जो है उनके पास। तो फिर उनके काम का कहाँ है वो, जो बहुत कुछ है, काम का कैसे होगा। क्योंकि ना तो लोग उनको खुलकर प्रेम कर पाएंगे, ना उनसे भावों का विचारों का आदान प्रदान कर पाएंगे, हमेशा ऐसे रहेंगे कब काट खाएगा ये आदमी, या ऐसे, तो वो उसका आनंद भी नहीं ले पाएगा। जो उसके आसपास मनुष्य है, जो उसके पास पास संपत्ति है, पदार्थ है, परिस्थितियां, उसको भी आनंद नहीं ले पाएगा। स्वभाव और भाग्य को रिलेटेड है। और इसके उल्टे अगर स्वभाव मधुर है, तो व्यक्ति जो ये सो कॉल्ड कुछ कुछ है, ये अगर कम भी है तो वो शांति से जीवन यापन कर सकता है, प्रसन्नता से, अगर स्वभाव मधुर है। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि जो भाग्य उसको इंद्र भी नहीं बदल सकते, और जो उनके ही स्वभाव से जन्म लेता है, उत्पन्न होता है। तो जो भक्ति राज्य है, जिसमें गुरु वैष्णव के अनुगत्य में हम सभी प्रयास कर रहे हैं चलने का, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सजगता। बार बार आप श्रवण कर रहे होंगे, सुन सुनकर आफत भी आ रही होगी, क्या है बार बार ऐसा ऐसा, पर यह कक्षाएं, ये कोई साप्ताहिक कोई अनुष्ठान नहीं है कि जहाँ एक दौड़ है कि भैया इतना इतना कंप्लीट होना चाहिए। पब्लिक डिमांड का भी प्रेशर है कि भैया बीच बीच में कीर्तन भी चाहिए, मजा भी आना चाहिए, ऐसा कुछ भी होना चाहिए चमचम। ये कक्षाएं हैं, और कक्षाओं का एकमात्र उद्देश्य है हम सबकी आध्यात्मिक उन्नति। तो भगवान स्पष्ट कहते हैं कि जो स्वभाव है वो भाग्य से रिलेटेड है, उसकी रिएक्शन वहां आ रही है, और भक्ति राज्य में सबसे इम्पोर्टेंट है। जब आप रूप गोस्वामी जी से श्रवण करते हैं, तो उपदेशामृतम के प्रथम श्लोक में ही कितने समराइज करके, मीन्स कितने कम शब्दों में उन्होंने पूरे जीवन का एसेंस दे दिया।
पहला क्या कार्य है, पहली क्या प्रोसेस है भक्ति राज्य में अगर घुसना चाह रहे हो, उसके दरवाजे तक भी जाना चाह रहे हो, भक्ति रूपी जो मंदिर है, सीढ़ियों में भी जाना चाह रहे हो, प्रांगण में आना चाह रहे हो, पहली कंडीशन क्या है, वाचो वेगा, मनसा वेगा, क्रोध वेगा, जीवा वेगा, उदरो वेगा, उपस्थ वेगान, ये 6 पे कंट्रोलिंग होनी चाहिए। और ऐसे तो हम कहते हैं हाँ हो जाएगा, भगवान की कृपा से ही सब होगा ना, भगवान की जब मर्जी होगी ऐसे, लेकिन भगवान की भी मर्जी है, तभी उन्होंने अपने जनों को हमारे जीवन में भेजा, उनके जनों की भी मर्जी है, गुरु वैष्णव की भी मर्जी है, तभी तो हम पे झक मार रहे हैं। लेकिन अब हमारी मर्जी चाहिए, वो पेन हमें ही लेना पड़ेगा, अपनी आदतों को ठीक करने का, अपने को कंट्रोल करने का, सजगता हमें देखनी पड़ेगी कि हम कैसा बोलते हैं। क्या हम ऐसा बोलते हैं कि सुनने वाले सोचते हैं कि थोड़ी देर बाद बुलवाते ना इनको जब हम चले जाते, ऐसा तो नहीं है कहीं, या ऐसा तो नहीं है कि सामने वाले चाहते ही नहीं है कि हम बोले ऐसा। पहला जो लक्षण दिया या प्रक्रिया दी है, वाचो वेगा, सबसे पहला वाचो वेगा। और जब हम सुंदर सुंदर वर्णन भी सुनते हैं, ऐसा मांग रहे हैं शुद्ध भक्त अम्बरीश महाराज मांगते हैं, ये मांगते हैं, वाणी गुणानुकथने तब श्रवणो कथायाम, जो जीव है, जो जिसको बोलने की बीमारी है, चटर चटर बोलते रहे हम बस, जब से हम उठे हैं जब तक सोते नहीं है तब तक बोलते हैं बोलते हैं बोलते हैं। पर रूप गोस्वामी जी कहते पहले इस बोलना कोई देख लो तुम, जो मनसा क्रोध वेगा उदरो उपस्थ वो बाद में देखेंगे, पहले वाचो वेगा इस पे करो, ये तपस्या करो कि भैया कम बोलो, नहीं ज्यादा बोलो, पर बोलने को थोड़ा चेंज कर लो, भगवान के बारे में बोलो ज्यादा, जबरदस्ती बोलो। जब बोलने की बीमारी है तो उसको ठीक नहीं कर सकते, पर उसको भगवान के वाणी गुणानुकथने उसको थोड़ा सा ट्रांसफर कर देना है। अभी तक हम करते हैं पड़ोसी चर्चा ऐसे ऐसे, अब उसको करना है गुणानुकथने, भगवान के भक्तों की चर्चा करो। किसी को सुनानी है, कुछ गप माननी है, बहुत मन कर रहा है, सुना दो माधवेंद्र पुरी जी का चरित्र। अरे तुम्हें पता है, सुनो सुनो पहले, ये छोड़ो ना, ये छोड़ो, पहले सुनो। अरे तुम्हें पता है कि ऐसे भी भक्त हुए भगवान के, ऐसे भी मनुष्य जन्म लेते हैं यहाँ, हाँ, ऐसे हुए जो भगवान से बात करते हैं, भगवान जिनकी टेंशन लेते हैं कि इनको भूख लगी है, दूध लेके खुद ही पहुंच जाते हैं भगवान जी। और हमने इतने पैसे जमा किए, बच्चों को पैसे भी दे रहे कि सामान खरीद के ला जा, तब भी नहीं ला रहे, और यहाँ तो भगवान ही दे जा रहे कि बाबा ले दूध पी, तुझे भूख लगी है। हाँ, ऐसी चर्चा चला सकते हैं। जो अपनी चर्चा करने की क्वालिटी है ना, ये अलग अलग तरीके से बातें बनाना, नमक मिर्ची हल्दी धनिया सब डालना, ऐसा 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 बोलते हैं, तड़का मारना, जैसे सामान्य भाषा में बोलते हैं तड़का मारना बहुत आता है इसको, तो ऐसे ऐसे उसको यूज करें। वाणी गुणानुकथने, भगवान और भगवान के जनों की चर्चा में इसको ऐसे रिप्लेस कर पाएंगे। स्टॉप नहीं हो पाएगा कि गूंगा हो जाओ, मुकम नहीं हो पाएंगे, पर उसको ऐसा करेंगे। अच्छा वो भी नहीं आ पा रहा तो माला ही ज्यादा शुरू कर दो कि नहीं हो पा रही है, ऐसे क्या अभी तक हमारे इतने सुकृति उदय नहीं हुई कि भक्तों की चर्चा हम चला पाए, भगवान की चर्चा चला पाए, क्योंकि स्पष्टतया हम सभी लगभग 3 बार तो इसको बोलते हैं ना, महाभारत का श्लोक, महाप्रसादे गोविंद नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो न विजायते। जब पाप ज्यादा हो जीवन में, पुण्य कम हो जीवन में, तो भगवान का जो अन्न प्रसाद है, भगवान का जो नाम है, भगवान के जो जन है, उनमें श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती। तो समझे हम सभी अपने अपने जीवन में, इंक्लूडेड मी, मेरे लिए भी है वो, ऐसा नहीं कि बोलने वाला तो इस सबसे फ्री है भैया और सामने वाले सब वैसे, हम सभी के लिए कि अगर इस प्रकार से नहीं हो पा रहा क्योंकि हमारे पुण्य कम है अभी, और पाप अधिक है जीवन में, अलग अलग जीवनों में जो संचय किए हैं, बहुत बहुत पापों के पहाड़ बहुत ज्यादा है, और नाम भी अभी इतना शुद्ध उदय नहीं होता कि यदि ये नामापि हरत्य शेषम गिरि प्रसारा नपि पाप राशिन, वैसा हो जाए, क्योंकि माला तो हम कर ही रहे हैं रोज रोज, 16 माला गुरुजी ने बोला भैया खिसकानी पड़ेगी, पर अभी पापों के पहाड़ नहीं जल रहे, क्योंकि वो नाम अपराध हो रहा है। तो जब वो नहीं हो रहा तो फिर भगवान की कथा, भगवान के भक्तों की कथा निकलना मुश्किल हो जाएगा, नहीं निकल पाएगी वो।
उसमें ही कोई बोल दे किसी का नाम लेके जिसको आप जानते हैं, उसके बारे में हम फटाफट फटाफट बता देंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो, उसको बहुत वैसा है, वो चुपा रुस्तम ऐसा है वैसा है वैसा है। भगवान और उनके जनों के बारे में कहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारे स्वल्प पुण्यवताम राजन, तो भगवान के नाम को ही कर सकते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन है मुक्के बार बार तेज तेज सुनाए खुद को ही, भगवान का नाम ही चिल्ला चिल्ला के बोले। वाचो वेगा, पहली सीढ़ी है वाचो वेगा, बाकी पे बात बाद में, पहले वाचो वेगा। जब इसको हम शुरू कर देंगे तो जीवन में बहुत रिलैक्स फील करेंगे। जब तक ये नहीं होगा तो हम दिखते रहेंगे भक्तों जैसे, हाँ करते तो हैं सब कुछ ऐसा, पर जीवन में सत सत शांति आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। भगवान भी कह रहे हैं कि जो स्वभाव है उससे भाग्य रिलेटेड है भैया। अब स्वभाव है निंदा चुगली, इसकी बात उसकी बात, ऐसा वैसा, तो फिर शांति कैसे आएगी जीवन में? फिर समय गिन पाएंगे हम अपनी श्रेष्ठता के लिए? इतने साल हो गए जी, उतने साल हो गए, पर इतने और उतने से नहीं होगा। स्वभावों पे वर्किंग करेंगे, अपना परिचय दे पाएंगे कि हाँ उनके शिष्य हैं। तो जब ऐसा बोले हमारे आचरण से थोड़ा बहुत तो दिखे वो, आ, थोड़ा बहुत तो दिखे कि चलो किसी के अनुगत्य में, ऐसा ना हो कि प्रचार की जगह दुष्प्रचारक हम बन रहे हो, कि रिश्तेदारी में और इधर उधर जो हमारे आसपास हैं सब सोचें कि इसके किसके शिष्य होंगे ये ऐसे, और कौन होगा जिसने इनको दे दीक्षा दी, हाँ जिन्होंने इनको गुरु ज्ञान दिया, ऐसा जो आम समाज में शब्द बोलते हैं। तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हम आप रिप्रेजेंटेटिव हैं अपनी एक स्वस्थ गुरु परंपरा के, जो शुद्ध भक्ति की गुरु परंपरा है। इस जगत में जितने भी परंपराएं हैं जिनमें सबसे श्रेष्ठ है, जिसमें स्वयं भगवान भी आते हैं, जिसमें स्वयं राधा रानी जो हमेशा सब पर ही दया करती हैं, पर वे भी आज चूज करती हैं कि भैया यहाँ जाते हैं हम भी, हाँ ठाकुर जी के साथ मिक्स्ड फॉर्म में यहाँ आते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। ऐसी धारा में हमें आश्रय मिला है, तो थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा सजगता रखनी पड़ेगी। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था ही यही है, यहीं से ही शुरू करनी है हमें, कि हमें देख के हमारे गुरुदेव के बारे में क्या सोचेंगे लोग, कि किसने इनको बना दिया भैया शिष्य, किसने दे दी इनको परमिशन ऐसे भक्त दिखने की कि कंठी पहन लो और ऐसे, हाँ। तो प्रारंभ यहीं से ही है। भगवान की जो हम लीलाएं सुन रहे हैं, एक पक्ष तो वही है कि मजे से सुनते सुनते जाए, अरे और फिर ऐसा और भगवान ने गिरिराज जी उठा लिया और बोलो गोवर्धन भगवान की जय हो, गिरधारी भगवान की जय। एक है कि जो भगवान वास्तव में हमें सिखाना चाह रहे हैं, जिन श्रेष्ठ वैष्णव जनों ने हम पे कृपा की है, अपनी परंपरा में हमें स्थान दिया है, जिसके हम कहीं से भी लायक नहीं थे, बस अपनी अहेतुकी कृपा करके हमें स्थान दिया है, शरण दी है। हम धीरे धीरे अपने जो चरित्र है उनको देखते जाएं, अपनी हैबिट्स को देखें, अपना उठना बैठना बोलना खाना पीना देखें कि हम कैसा परिचय अपनी परंपरा का दे पा रहे हैं। स्वभावतन्त्रो हि जनः स्वभावमनुवर्तते, स्वभावस्थमिदं सर्वं सदेवासुरमानुषम्। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही बद्ध स्वभाव के अधीन है और उसे उस स्वभाव का ही पालन करना पड़ता है। देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों से युक्त यह संपूर्ण ब्रह्मांड जीवों के बद्ध स्वभाव पर आश्रित है। ये इतना छोटा टॉपिक नहीं है कि एक लाइन में किनारे, ये बहुत बड़ा है। स्वभाव का ही सारा खेल है। स्वभाव जो हमारा मन और बुद्धि और अहंकार जो हमारे साथ साथ सब जगह चल रहे हैं, जीवात्मा के साथ साथ, हाँ खाली हाथ दुनिया में आए खाली जाएंगे, न खाली आए न खाली जाएंगे, साथ में लेके आए अपना मन बुद्धि अहंकार, लेकर जाएंगे अपना मन बुद्धि अहंकार। जो जीवन का एक टाइम पीरियड मिला जिसको हम जीवन कह रहे हैं, इसलिए मिला कि इसको हम कैसे तराशें, कैसे इसको कंडीशनिंग दे, कैसे डिजाइनिंग करे, कैसे इसको संवारे, कैसा बनाए, ऐसा बन के जाए कि जब शरीर छोड़े तो सब लोग मन ही मन खुश हो जाए। बाहर से दिखा रहे हैं एक दो आंसू पर मन में खुश हो रहे, ठीक ही हो गया, अच्छी निपट गए, बहुत आतंक फैला रखा था ऐसा ऐसा। तो ऐसा न हो, ऐसा स्वभाव हो कि भक्त भी हमारे लिए आंसू बहाए कि बहुत अच्छे थे प्रभु जी, बहुत अच्छी थी माता जी, खूब हरि कथा कहती थी, खूब सेवा में इनकी रुचि थी, ऐसे भक्तों की खूब हेल्प करती थी, ऐसा।
तो स्वभाव के लिए हमें जीवन मिला है, बाकी सब तो टाइम पास के लिए दिया है कि बोर ना हो जाए हम। इसलिए घर बार भी ऐसा है वैसा ये वो सब काम धंधा सब टाइम पास के लिए दिया, बोर ना हो। वास्तविक जो लक्ष्य है मनुष्य जीवन का, अपने स्वभाव को सुंदर करना है, जिससे भक्त हमें पसंद कर पाए, जिससे भगवान हमें पसंद कर पाए। हाँ, भगवान के धाम जाना लक्ष्य हम बोल देते बहुत शॉर्टकट में, पर क्या भगवान ऐसे को वहां बुलाएंगे जो वहां कड़कड़ कड़कड़ करते रहे, जो चुगलियां करते रहे, जो आलसी हो, सेवा में हाथ पांव न घिसते हो, जो अपने धन को सांप जैसे ऐसे छुपा के रखे। नहीं, बहुत मानते हम आपको ना, बहुत मानते हैं, पैसे नहीं दे सकते हैं। वो तो हम अपने संतानों को दे जाएँगे कि जिनके आचरण भी असुरों जैसे, पर बच्चे तो वही है ना, वही हमारे वास्तविक उत्तराधिकारी हैं। कभी-कभी गुरुदेव इस विनोद में भी इस प्रकार से कहते हैं, कुछ जो वरिष्ठ शरीरों वाले भक्त होते हैं कि अरे! आपने दीक्षा मुझसे ली, सरेंडर मुझको किया, ठेकेदारी मुझे दी कि मैं सब पाप-ताप हरूँ, भगवान के धाम तक के लिए तैयार करूँ। पर सब कुछ जिसको तुम सब कुछ मानते हो तो अपने बच्चों को ही दोगे ना, जो सब कुछ खा रहे पी रहे, जिनके आचरण राक्षसों वाले। तो ये बहुत सूक्ष्म सा संदेश है जिसको समझना आवश्यक है। भक्ति राज्य में जिस प्रकार से हमारी एंट्री हुई है, जैसा हम समझते हैं वो वैसा नहीं है, या समर्पण ही है। भगवान भी बार बार अर्जुन को क्लियरली कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। ये नहीं बोला फिर भगवान ने भी कि बेटा तू राज्य को एक किनारे कर दियो, तू आ जाइयो, राज्य बच्चों के लिए ही है और मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ ठाकुर जी, ऐसा नहीं कह रहे। हाँ, भगवान को संपूर्ण समर्पण चाहिए। यत् करोसि यदस्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। ये नहीं बोल रहे तू जब तेरे हड्डियों में जान ना रहे, मुंह में कुछ जान ना रहे, इतनी चुगलियां कर करके जीव की वैसी कंडीशनिंग हो गई है, और सब जो भी सो कॉल्ड बहुत कुछ है तेरा, वो भी किसी को देके और फिर आ जाइयो कि आ गए गुरुजी हम आपकी शरण में, अब हमारा मंगल कर दो, इस मनुष्य जीवन का उद्धार कर दो। तो यहाँ पर संपूर्ण समर्पण किया जाता है। भक्तों के अगर जीवनों में देखें, राजा इंद्रद्युम्न का जीवन देखें, ऐसे अनेक अनेक भक्त हैं। आज के समय में भी ऐसे अनेक भक्त हैं जिसको जो संपूर्ण समर्पण करते हैं। हम आपको समर्पित हैं, बस मुंह से बोलने के लिए। हम भी से तन धन तो छोड़ो, धन पे तो हमने कुंडली मारी, पर तन भी नहीं दे सकते। टाइम ही नहीं हम पे, तो हम कब हाथ हिलाने आएंगे कभी भी मंदिर में, कब हम झाड़ू पकड़ लेंगे मंदिर का, टाइम नहीं है हम पे, हम नहीं निकल पाते। और सोचेंगे, और भगवान ने हमें वो दे, जो भगवान ने अपने शुद्ध भक्तों के लिए गति बचाई है ना, अब ना धाम बचाया है, वो वाला हमें मिल जाए। और हम तन भी नहीं देंगे, मन तो हमने घर वालों को दिया और धन भी, तन भी नहीं दे सकते। और चाहिए हमें सबसे हायर, जो गुरुजी के लिए बचाया होगा ना भगवान ने, वही हमें चाहिए। गुरुजी को जो देंगे ना भगवान, अपने धाम में बुलाएंगे, अरे जय हो आपकी, आपने इतने जीवों का उद्धार किया, आपने मेरी इतनी हेल्प कर दी, मेरे इतने भागे बच्चों को वापस ला गए आप, हमारे लिए भी वही गति हो जाए जो गुरुजी को मिली। लेकिन गुरुदेव ने का समर्पण नहीं देखेंगे कि जिन्होंने बचपन से ही, जब रात सोने के लिए माँ जरूरी होती है भैया, कोई हो ना हो माँ तो चाहिए ही। ऐसे 7-8 वर्ष की अवस्था में वो माँ भी छोड़ दी, भाई बहन तो जरूरी होते हैं, भैया भी दीदी भी, वो भी छोड़ दिए, पिताजी छोड़ दिए, अपना गांव छोड़ दिया, अपनी भाषा छोड़ दी, अपना सब छोड़ दिया, जिसमें हमें कंफर्टेबल लगता है। घूम घाम के आते हैं कहीं यात्राओं से भी, अपने एरिया में आते ही अलग आनंद आता है। वाह भैया, ये हवा है हमारी जानी पहचानी। और घर में आते अपने बिस्तर पर लेटते ही, आनंद तो अपने ही घर में भैया, कहीं भी घूम लो। वो सब जिन्होंने छोड़ दिया, जो एक एक सेकंड को, अपनी एक एक सांस को भगवान के लिए लगा रहे हैं, अपने जो जो धन उनके पास आता है, जिनको सब बोलते कि आपके लिए ही है, उस आपके लिए को भी लगाते कि अच्छा कहाँ चाहिए, कहाँ, वहां, अच्छा वहां वाले में भेज दो, वहां वाले सेंटर में भेज दो। और वह गति चाहिए हमें गुरुजी वाली, कि गुरुजी के साथ साथ ही जाएंगे हम, जहां भी गुरुजी जहां जाते वहीं ले जाते हैं शिष्यों को। पर समर्पण वो वाला नहीं है भाई, हम सब कुछ सेट कर लेंगे और आगे का सेट आपकी जिम्मेदारी है, वो आपने हमें शरण दी है। हाँ, जन्मे जन्मे प्रभु से ही, तो आपकी ठेकेदारी, आप हमारे पाप हरो। तो भगवान जो ये गोवर्धन लीला है बहुत ही सेंसिटिव है, इसको, इसमें
समर्पण सिखा रहे हैं भगवान। मामेकम शरणम व्रज। गोवर्धन लीला इतनी सी नहीं है कि किसी ने बारिश की और किसी ने छाता पकड़ लिया और गोवर्धन लीला। भगवान सरेंडर सिखा रहे हैं। जो थोड़े से भी संशय हैं ब्रजवासियों के, उनको भी भगवान दूर कर रहे हैं। मामेकम शरणम व्रज, बस मुझ पर ही सरेंडर करो, और तब आए जो विपत्ति तब मैं देख लूंगा। माँ सुचा मत डरो, भगवान करके दिखा रहे हैं। भगवान की जो ये लीला है, ये हमें मनुष्य बनाने के लिए और भगवत धाम तक की जो यात्रा है, उसके लायक बनाने के लिए है। जैसे इस जगत में भी अगर शहरों में रह रहे लोग अगर एंजॉय करने जाना चाहे पहाड़ों में, कि चलो छुट्टियां हैं, पैसे भी भर भर के हैं, चलो किसी हिल स्टेशन पर चलते हैं, तो उन्हें भी तैयारी करनी पड़ती है। 8-10 दिन पहले से थोड़ा-थोड़ा पैदल चलना शुरू करते हैं अपने गली मोहल्ले में, थोड़ा-थोड़ा जॉगिंग ये वो, वरना एन्जॉय नहीं कर पाएँगे वो। अगर तैयारी नहीं करेंगे, पैसे जेब में ही रह जाएँगे, एन्जॉय नहीं कर पाएँगे, क्योंकि वहाँ तो चलना ही पड़ेगा, स्वास्थ्य चाहिए ही होगा। तो भगवत धाम की जो हम यात्रा सोच रहे हैं ऐसी हो जाएगी फोकट में, तो नहीं हो पाएगी। हमें थोड़े कष्ट लेने पड़ेंगे, अपनी हैबिट्स ठीक करनी पड़ेंगी, अपने समर्पण को चेक करना होगा कि हाँ, हम बोल तो देते हैं बस सर्वस्व तुम्हार चरणे सापिया, पर सर्वस्व में कुछ नहीं आता है। सर्वस्व हम कहते हैं, सर्वस्व में ना हमारा तन आता है, ना मन आता है, ना धन आता है, ना समय आता है, और सर्वस्व तुम्हार चरणे सापिया। इसके अलावा जो सर्वस्व है, हमारी बीमारियां, हमारे पाप, हमारा दुर्भाग्य, सब आपके चरणों में सौंप दिया हमने। पर जो बढ़िया है ये अपने लिए बचा के रखेंगे। तो भगवान ब्रजवासियों को यहाँ पर यही संदेश दे रहे हैं, और हम देखेंगे भी, आगे श्रवण करेंगे कि आई उन पे भी विपत्तियां। ऐसा नहीं बोल रहे कि विपत्ति नहीं आई, विपत्ति भी कैसी आई, छोटी मोटी नहीं आई। जो प्रलय के मेघ हैं, जो संपूर्ण सृष्टि को प्रलय मग्न करने के लिए होते हैं, वही बरसने लग गए। पर हम ये भी श्रवण करेंगे कि फिर छाता ठाकुर जी ने ही पकड़ लिया। ठाकुर जी वाला छाता, हमारे छोटे छोटे छाते टूट जाएंगे, लेकिन भगवान ने फिर अपना छाता पकड़ा। तो समर्पण हमें सिखाया जाता है। भागवतम है जो, वो भगवान का वांग्मय स्वरूप है। भगवान और उनके भक्तों का व्यवहार भागवतम हमें सिखाती है कि इस गलती से यहाँ घुस गए हैं भक्ति राज्य में, तो वास्तव में समझे तो कि भक्ति कहते किसको है। आज की इस चर्चा को यहीं पे विश्राम देंगे, आगे कल श्रवण करेंगे। हरे